Hello students, you are most welcome in DIMT review class and you are supporting business environment and today's topic is trade and types of trade. ठीक है, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ट्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ के साथ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड की कि भाई व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड में इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू एंटिटी टू अनदर। ट्रेड बेसिकली क्या होता है, ये आपके दो पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होती है, जिसमें बेसिकली जो आपका एक पर्सन होता है वो अपना कोई भी प्रोडक्ट या उसकी कोई भी सर्विसेज होती है वो उन्हें सेल आउट करता है और साथ के साथ जो आपका सेकेंड पर्सन होता है वो उन्हें वहां पर बाय करता है। ठीक है, तो ट्रेड में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ आपका गुड्स और सर्विसेज होता है, वो उसके अगेंस्ट जो भी उसे बाय करके चलता है या जो भी उसे परचेज करके चलता है वो वहां पर आपका मनी इन टर्म ऑफ मनी से एक्सचेंज करेगा, उसे पेमेंट करेगा। सपोज करो एक सेलर है एक बायर है, तो सेलर ने क्या कहा, बायर ने क्या करा, सेलर से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ली और उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, वहां पर उसे एक अमाउंट जो है वो आपको पे कर दिया। दूसरा यदि हम ट्रेड की बात करें तो इसमें क्या है, इकोनॉमिस्ट रेफर्स टू अ सिस्टम और नेटवर्क दैट अलाउ ट्रेड एज अ मार्केट। ठीक है, इसमें क्या है, आप इसे एज अ ट्रेड को आप मार्केट भी यहाँ पर कह सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि ट्रेडिंग बेसिकली होती है वो आपकी मार्केट के थ्रू होती है कि जिसमें आपके सेलर्स और जो आपके बायर्स होते हैं दोनों उसके अंदर आपके इन्वॉल्व होते हैं। सेलर बेचता है और बायर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बायर परचेज करके चलता है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रेड। अब जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड के कुछ आपके टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें आपका लिखा हुआ है कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड है उसके आपके टू टाइप्स होते हैं, एक आपकी इंटरनल ट्रेड होती है और सेकंड आपकी एक्सटर्नल ट्रेड। जो आपकी इंटरनल ट्रेड होती है उसे आप डोमेस्टिक ट्रेड कहते हो और जो आपकी एक्सटर्नल ट्रेड होती है उसे आप फॉरेन ट्रेड कहते हो। ठीक है, जो आपकी डोमेस्टिक ट्रेड होती है वो विद इन द कंट्री होती है और जो आपकी फॉरेन ट्रेड होती है वो बिटवीन टू और मोर कंट्रीज आपकी होती है। मींस जो फॉरेन ट्रेड होगी उसमें सपोज करो एक इंडियन कंट्री और आपकी जो अदर कंट्रीज, जैसे आपका सपोज करो चाइना है या यूएसए है, यूके है, जापान है, जर्मनी है। मींस जो ट्रेड आपकी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज होती है उस पर्टिकुलर ट्रेड को आप क्या कहते हो, उसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक जो विद इन द कंट्री होती है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल ट्रेड की या डोमेस्टिक ट्रेड। इसमें लिखा हुआ है कि जो इंटरनल ट्रेड इज अ होम ट्रेड इज कंडक्टेड बिटवीन डिफरेंट रीजन एंड जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द सेम कंट्री। जो इंटरनल ट्रेड होती है वो विद इन द कंट्री होती है, जो कि किसके बीच में होती है, डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन के बीच में या डिफरेंट रीजन्स के बीच में, बिटवीन द रीजन्स, जैसे ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन या आपका नॉर्थ रीजन। अब जैसे सपोज करो हम यहाँ पर यूपी में है, हम कोई भी ट्रेड यदि आपका गुजरात से करते हैं या आपका महाराष्ट्र से करते हैं या आपके तमिलनाडु से करते हैं या बिहार से करते हैं, बंगाल से करते हैं, तो वो आपका क्या होगा, वो हमारी एक इंटरनल ट्रेड होती है। क्या होती है, हमारी इंटरनल ट्रेड। इसमें सेम लिखा हुआ है कि भाई जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सेम कंट्री। जो सेम कंट्री होते हैं उन्हीं की जो सेम कंट्री होता है उसी की जो जियोग्राफिकल लोकेशन के बीच में जो भी आपकी ट्रेडिंग होती है उसे आप इंटरनल ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इंटरनल ट्रेड। अब हम आगे बात करेंगे कि जो आपकी इंटरनल ट्रेड होती है इसे भी हमने दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड किया है इंटरनल ट्रेड को। एक आपकी होलसेल ट्रेड होती है, सेकंड आपकी क्या होती है, रिटेल ट्रेड। फर्स्ट वन आपकी क्या होगी, होलसेल ट्रेड और सेकंड वन आपकी क्या होगी, रिटेल ट्रेड। जो आपकी होलसेल ट्रेड होगी, होलसेल ट्रेड क्या होता है कि जहां पर जो आपका बायर्स होता है वो कोई भी चीजें परचेज करता है इन द बल्क। इन द बल्क मीन्स कि बहुत सारी क्वांटिटी में बायर होलसेलर से परचेज करके चलेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वो जो पर्टिकुलर होलसेलर होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो आपके रिटेलर्स होते हैं।
ठीक है। और ये सारा काम कहाँ पर होता है, ये विद इन द कंट्री, ठीक है। हम यहाँ पर इंटरनल ट्रेड की बात करने हैं, तो ये सारा काम आपका कहाँ पर होगा, विद इन द कंट्री या बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स कह दो या बिटवीन डिफरेंट आपका रीजन्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आती है वो आती है आपकी रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन दिस रिटेलर बाय ए स्मॉल नंबर ऑफ गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल इट टू द एंड कंज्यूमर। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका रिटेलर होता है, ठीक है, रिटेलर क्या करता है, प्रोडक्ट परचेज करता है किसी होलसेलर से बल्क में, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसे पहुंचाता है, आपके एंड कंज्यूमर्स तक। एंड कंज्यूमर्स तक मीन्स जो आपके कस्टमर्स होते हैं। जैसे आप नॉर्मली किसी जनरल स्टोर या किराना शॉप पर आप जाते हो, तो जो वो वहां का जो रिटेलर होगा वो अपना माल कहां से खरीदता है, वो अपना माल खरीदेगा होलसेलर से, और सेल आउट किसे करेगा, आपको। आप कौन होंगे वहां पर, एंड कंज्यूमर आप होंगे, या आप वहां पर कस्टमर होंगे। कस्टमर इज द पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम द प्रोडक्ट। अब ये तो बात नहीं हमारी इंटरनल ट्रेड की। अब हम बात करते हैं आपकी एक्सटर्नल ट्रेड की, भाई एक्सटर्नल ट्रेड क्या होती है। जब एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है कि एक्सटर्नल ट्रेड इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। काम यहाँ पर भी सेम हो रहा है, बाइंग और सेलिंग हो रही है, बट हम यहाँ पर विद इन द कंट्री इस काम को नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर विद इन द कंट्री ना करके इसे हम कहाँ पर करने हैं, इसे हम बिटवीन द वन और मोर कंट्रीज, क्योंकि हमने यहाँ पर बात करी है एक्सटर्नल ट्रेड की या फॉरेन ट्रेड की, तो हम वहां पर क्या करेंगे बेसिकली कि जो हमारी ट्रेड होगी, कि सपोज करो एक इंडियन कंट्री है, दूसरा और कोई कंट्री है, या तीसरा कोई और कंट्री है, या फोर्थ आपका और कोई कंट्री है, उनके बीच में जो हम ट्रेड कराएंगे दैट इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड, या आप इसे कह सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं तो उसे भी हमने 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। जो आपकी एक्सटर्नल ट्रेड है जो 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया है, उसमें पहला है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड, दूसरा है आपका इंपोर्ट ट्रेड, और थर्ड है आपका इंटरपोर्ट ट्रेड। थर्ड क्या है, इंटरपोर्ट ट्रेड। अब सबसे पहले बात हम करते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड की। इसकी बात करेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। इसमें क्या लिखा हुआ है कि when trading occurs between the trader of one country and the trader of another country by selling any products is called export trade. For example, the traders in America sells any product to the trader in Germany. एक्सपोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि यदि हम इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे कि जब अपने यहाँ का प्रोडक्ट जो है हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर सेल आउट जाकर करेंगे। यहाँ पर सिंपल क्या लिखा हुआ है कि एक कंट्री का जो ट्रेडर होगा वो अपने प्रोडक्ट को जब दूसरे कंट्री के ट्रेडर को सेल आउट करेगा या दूसरे कंट्री के ट्रेडर को उसे बेचेगा, तो आप उसे वहां पर क्या कहोगे, उसे आप वहां पर एक्सपोर्ट ट्रेड कहोगे। जैसे इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि भाई कोई भी अमेरिकन ट्रेडर है वो अपना प्रोडक्ट किसे सेल आउट करता है, किसी भी जर्मन ट्रेडर को, या कोई भी इंडियन ट्रेडर है वो अपना प्रोडक्ट किसे सेल आउट करता है, किसी भी यूके ट्रेडर को या किसी भी अदर ट्रेडर को, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपकी क्या रहेगी, एक्सपोर्ट ट्रेड। क्या होगा, एक्सपोर्ट ट्रेड। अब हम आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट है वो है आपकी इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड आपकी क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन अ ट्रेडर ऑफ वन कंट्री बाइज द गुड्स फ्रॉम द ट्रेडर ऑफ एनी अदर कंट्री कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। For example, trader located in England buy any product from trader in America to sell it in its region. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उल्टा है, वहां पर हम सेल आउट कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम सपोज करो इंडिया के अंदर है और हम बात करें कि हमें इंपोर्ट ट्रेड करनी है, तो हम क्या करेंगे, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, वहां से हम प्रोडक्ट जो है उनके जो ट्रेडर होंगे उनका प्रोडक्ट हम बाय करेंगे। तो जब हम उनका प्रोडक्ट बाय करेंगे तो वो हमारी क्या रहेगी, इंपोर्ट ट्रेडर, और उसे बाय करके हम अपनी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसे हम सेल आउट वहां पर कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है कि कोई भी अमेरिकन ट्रेडर यदि
उसे अपने यहाँ पर सेल आउट करता है, तो वो जो आपकी ट्रेड होगी वो ट्रेड आपकी क्या होगी, वो ट्रेड होगी आपकी इंपोर्ट ट्रेड। अब लास्ट तो इसमें आता है, लास्ट जो है वो है आपकी इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होती है, इसमें लिखा हुआ है कि when a trader of one country purchase any product and goods from the trader of any country and make some changes and integration in it for reselling this product। यहाँ पर क्या होता है कि सपोज करो मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, मैंने क्या कहा, कोई भी प्रोडक्ट जो है चाइना, जर्मनी, फ्रांस से मैंने परचेज करके रख लिया, ठीक है। अब जब मैंने वो परचेज कर लिया, उसे परचेज करने के बाद मैं उसे फिर से क्या करूंगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाऊंगा, कुछ वहां पर उसे मॉडिफाई करूंगा या उसे मैं कुछ रिडिजाइन करूंगा और उसे फिर मैं पर्टिकुलर मार्केट के अंदर सेल आउट करूंगा। तो यदि इस तरीके की आपकी कोई भी ट्रेड होती है, उस ट्रेड को आप कहते हो इंटरपोर्ट ट्रेड। क्या कहोगे आप, इंटरपोर्ट ट्रेड। तो जो हमने ट्रेड में पढ़ा है बेसिकली क्या जो डिस्कस हुआ है कि जो ट्रेड होती है आपकी दो टाइप्स की होती है, इंटरनल और आपकी एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड को आप डोमेस्टिक कहते हो, एक्सटर्नल ट्रेड को आप क्या कहते हो, फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल होगी विद इन द कंट्री और आपकी जो फॉरेन ट्रेड होगी वो किसके बीच में होती है, वो आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। उसके अंदर हम यदि हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो उसके अंदर हमारी इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है और साथ के साथ इंटरपोर्ट होता है, ठीक है। इंपोर्ट जब बाहर से कोई भी सामान मंगाते हैं, एक्सपोर्ट जब अपने यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर सेल आउट करते हैं। यदि हम इंडिया की बात करें तो आज की डेट में जो इंडिया का एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। मीन्स कि हम कम कीमत का सामान या कम वैल्यू का सामान बाहर हम बेचते हैं, उससे ज्यादा